तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे एक शिष्य को अपने गुरु की याद आई और वो अपने गुरुजी से मिलने के लिए दौड़े चले आए। जी हाँ, हम और किसी की नहीं बल्कि बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना इमोशनल मोमेंट रहा होगा। लेकिन जब ये अपने गुरु से मिले तो क्या हुआ, इन्होंने अपने गुरु से क्या पूछा, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबा बागेश्वर के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा बागेश्वर धाम सरकार को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार को नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हो कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गुरुदेव कौन हैं? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के गुरुदेव का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी है। ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भारत के जाने माने सनातनी संत और कथावाचक है। इनका स्थान कथा वक्ताओं में बहुत ही ऊपर है। जब रामभद्राचार्य जी राजस्थान में कथावाचन और एक यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे, उसी समय श्री बागेश्वर धाम सरकार जी उनसे मिलने पहुंच गए। उसके बाद में जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सामने आते ही श्री बागेश्वर धाम सरकार एकदम दंडवत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर दंडवत होकर श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। रामभद्राचार्य जी ने भी उनके सम्मान को स्वीकार किया और उनके गले में फूलों की माला पहनाई। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक पुस्तक का अनावरण किया और अपनी पुस्तक की पहली कॉपी बाबा बागेश्वर धाम सरकार को सौंप दी। इसके बाद में उन्होंने कुछ दूसरे लोगों को भी ये पुस्तकें दी। जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे, ये दृश्य देखने में बहुत ही प्यारा और मनमोहक लग रहा था। इसे देखकर सबको पता लग गया कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जितना सम्मान अपने प्रभु बालाजी को देते हैं, उतना ही सम्मान वो अपने गुरुजी को भी देते हैं। इसके बाद में गुरुजी के कहने पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने वहां बैठे सभी भक्तजनों को एक छोटी सी कथा सुनाई। कथा के द्वारा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका में जाकर लंका में आग लगा दी थी, और जब राम जी ने उनसे कहा कि हनुमान जी बड़ा चमत्कार किया है, तब हनुमान जी बोले कि प्रभु ये सब तो आपने ही किया है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। आपने जो मुझे स्वर्ण मुद्रिका दी थी, ये सारा कारनामा उसी की वजह से हुआ है, और जो मैं वापस लौट कर आया हूँ वो मैं माता सीता के द्वारा दी गई चूड़ामणि की सहायता से आया हूँ। जैसे भगवान हनुमान जी सभी कामों के लिए भगवान राम की ही शक्ति को ऊपर मानते हैं, वैसे ही हम जो कुछ भी करते हैं उनमें हमारे गुरुजी का ही सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इसलिए मैं कुछ बोलने लायक बन गया हूँ। सच में बागेश्वर धाम सरकार की ये बातें वहाँ बैठे सभी लोगों के दिल को छू गई और इन्हीं बातों को सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वैसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बात ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सच में बहुत ही महान संत हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो आपको पता ही है। अब हम थोड़ी सी जानकारी उनके गुरुजी के बारे में भी दे देते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1950 में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये बचपन से ही कुछ देख नहीं सकते हैं। जब ये 2 महीने के थे तभी से इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। कुछ ना देख पाने के बाद भी हिंदू धर्म से जुड़ा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को कंठस्थ ना हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बहुत ही अच्छी मेमोरी के मालिक हैं। ये जिस चीज को एक बात सुन लेते हैं उसे तुरंत ही याद कर लेते हैं। अपनी इसी प्रतिभा के कारण इन्होंने सभी हिंदू ग्रंथों को याद किया हुआ है, और इनकी वाणी इतनी ज्यादा मीठी है कि कोई अगर इनसे एक बार कथा सुन लेता है तो वो उन्हें कभी नहीं भूल पाता है। रामभद्राचार्य जी केवल 3 साल के थे तब उन्होंने अवधी भाषा में अपनी पहली कविता लिखी थी, और इसके बाद से उनके लेखन का सिलसिला लगातार जारी है। 20 साल की उम्र में इन्होंने कभी न शादी करने का प्रण ले लिया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में जुट गए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ही तरह गुरु रामभद्राचार्य जी भी सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं और गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। इनका एक स्लोगन बहुत ही फेमस है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और अगर भारत में रहना है तो राम नाम कहना है। सच में ये बातें सुनकर कि आप समझ गए होंगे कि गुरुदेव कितने बड़े देशभक्त हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में जानकारी लेने के बाद एक बात तो कही जा सकती है कि जैसा गुरु वैसा चेला। दोस्तों, आपको बागेश्वर बाबा के गुरु के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट जय श्री राम से भर जाना चाहिए। साथ ही और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।